हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। एक गर्म मुद्दे बात करें। गर्मी नहीं है, वो मुद्दा है इलेक्शन का। बल्कि उसके आगे बढ़ के बोलूँगा कि लोकतंत्र का। किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है? जगह जगह बहस चली हुई है। मीडिया पे देख लो, सोशल मीडिया पे देख लो, हर नुक्कड़ चौराहे पे देख लो। 5 लोग बैठेंगे और यही बात चली हुई है कि किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी, आप, कांग्रेस, कौन आएगा। हर ऑफिस में भी चली हुई है। और हर ये 5 आदमी बैठ के बहस करेंगे, ऐसे आंकड़े, आंकलन, समीकरण, ये सब कुछ इस तरीके से पेश करेंगे वो, कि जैसे यही सरकार बनने वाली है। बस ये बना के उठेंगे सरकार को। और बड़ा ही समझदार महसूस करते हैं अपने आप को। इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई भी आ जाए। इससे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ना किसी पे। सिर्फ पार्टी नेताओं की सूरत बदल जाएगी, सीरत नहीं बदलेगी। हो ही नहीं सकता ये। जब तक तुम उनकी जय जयकार करते रहोगे, उनके लिए सर फुड़वाओगे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी आते हैं कि किसी ने अपनी वोट दे के अपनी उंगली ही काट ली, अपनी जीभ चढ़ा दी, क्योंकि उसने मन्नत मांगी थी किसी नेता के लिए। अरे हद है यार, पागलपन की और मूर्खता की हद है ये। जब तक ये होता रहेगा ना, कुछ नहीं बदलने वाला भाई। सरकारें बदल जाएंगी बस, और कुछ नहीं बदलेगा इससे। आप तो गुलाम बन के बैठ गए ना उनके, भगवान मान के बना लिया उनको। जबकि है उनका पेशा क्या? बनाता कौन है उनको? हम बनाते हैं। लेकिन भूल गए हो, क्योंकि आदत हमें गुलामी की। अंग्रेज़ों से, मुग़लों के टाइम से गुलामी की आदत पड़ी हुई है कि कोई बड़ा आगे सामने कार वाला आ जाए, बस झुक जाओ उसके सामने। ये मानसिकता है हमारी। और इस मानसिकता से चाहते हैं कि देश हमारा तरक्की करेगा। क्या खाक तरक्की करेगा? हैं? जब तक तुम, जिसके लिए तुमने वोट दी है, उसी को वोट दी है, उसकी गुलामी नहीं तुमने स्वीकार कर ली है। अब तुम्हारा हक बनता है कि जिसके लिए तुमने वोट दी है, उससे सवाल करो, पूछो उससे, झकझोरो उसको कि तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें वोट दी है। ये हौसला है ही नहीं लोगों में। और कोई एक दो बंदा कोई हौसला जुटा भी ले, उसी को पकड़ के मारने को आएंगे लोग कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कमाल हो गए भाई। वो तुम्हारे हक की बात बोल रहे हैं और तुम उसी को मारने के लिए दौड़ते हो, उसी को चुप करवाते हो तुम। जो तुम्हें लूटता है, उसकी जब गाड़ी गुजरती है ना, काफिला गुजरता है, तुम्हारी औकात नहीं होती कि उसके काफिले के गुजरने के सामने से भी निकल जाओ। ऐसे सड़कें खाली करवा देते हैं वो, और राजा आ रहा है। ये औकात है तुम्हारी। वही तुम्हें लूटता है और उसी की जय जयकार करते हो। अजीब बात है। तो ये कहाँ से आ गई सोच? और तुम चाहते हो कि बदल जाए कुछ? कुछ नहीं बदलेगा उससे। अगर बदलाव आएगा तो वो तुम्हारी सवाल करने की हिम्मत से आएगा। वो हिसाब मांगने की हिम्मत से आएगा कि 5 साल तुमने जो किया उसका हिसाब दो। हमने तुम्हें वोट दिया है, हमने तुम्हें बनाया है, वरना तुम कुछ भी नहीं थे और आगे भी कुछ भी नहीं रहोगे। ये हिम्मत लेके आओ अपने अंदर। जिस दिन ये हिम्मत लेके आओगे, सब बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ये गुलामी करने की जो मानसिकता है, भगवान बना देने की किसी को भी, एक छोटे से आदमी को भगवान बना के बैठा दिया, उसको राजा बना दिया, उसकी जय जयकार, घुटनों के बल लंबे पड़े हैं उसके सामने, लड़ने को राज़ी हो, सिर फड़वाने को राज़ी हो। उन्हें चाहिए कि उन्हें यही चाहिए ना, कि तुम लड़ो उनके लिए। उनका तो मकसद ही यही है। जितना उनकी लड़ोगे, जय जयकार करोगे, उनका काम उतना ही आसान हो जाएगा। मैंने कहीं पढ़ी थी ये बात कि एक शीशे का जार है, उसके अंदर कुछ दाने डाल रखे हैं और अलग अलग किस्म की चींटियों को वहाँ पे छोड़ दिया उस जार के अंदर। तो चींटियाँ दाने खा रही हैं, उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है। फिर भी दाने खाती हैं, रहती हैं उसके अंदर इकट्ठी। छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, हल्की फुल्की।
कोई ज़्यादा कोई बड़ा झगड़ा नहीं है उनके बीच में। तभी अचानक से कोई उस शीशे के जार को उठाएगा और झकझोर देता है, एकदम से हिला देता है, और सारी चींटियाँ एक दूसरे से लड़ने पड़ती हैं, लड़ने भागती हैं, मारती हैं, काटती हैं। उन्हें लगता है कि ये जो भूचाल सा आया है ये बगल वाली चींटी की वजह से आया है। सब एक दूसरे का कसूर मान के और लड़ रही हैं आपस में, मार रही हैं, मर रही हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को ही वजह मानती हैं हर चीज़ की। कोई ये किसी को नहीं पता कि ये झकझोरा किसने, इस जार को ये हिलाया किसने। हम तो ठीक ठाक थे ना, सब कुछ चल तो रहा था ठीक, खा रहे थे, जी रहे थे। ये अचानक से बाहर वाला कौन आ गया, किसने कर दिया सब कुछ ये? वो नेता ही होता है हमेशा। वो आपका पड़ोस बगल वाला जिसके लिए आपने सिर फुड़वाया ना, मारने को भागते हो, वही है वो। वही इस समाज के शीशे के जार को, जो ठीक ठाक चल रहा होता है, उसको झकझोर देता है वो। सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और ये काम होता है धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, इन चीज़ों के नाम पे होता है वो। अलग अलग ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आएंगे, वो झकझोर देंगे। क्योंकि हम तो पहले से ही गुणगान उनकी गा रहे हैं, उसी की सत्य मानते हैं हर चीज़ को, और लड़ पड़ते हैं उनकी उन बताए हुए झूठ के बलबूते। और तुम्हें लगता है कि कुछ बदल जाएगा इससे? वोट दे दी मैंने उसको, मैंने जिता दिया उसको, एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उसको, तुमने इसको वोट दिया है। उसकी नज़र में तुम्हारी औकात, बुरा लगेगा तुम्हें सुन के, अपने घर के कुत्ते से भी कम है। उसको ज़्यादा चाहता है वो, ना कि तुम्हें जो उसके लिए लड़ते घूम रहे हो। उनकी नज़र में भाई तुम सिर्फ बेवकूफ़ हो और कुछ नहीं हो। वो तो एक पार्टी छोड़ के जिसको वो गालियाँ दे रहे ना, उसी पार्टी में घुस जाते हैं वो। तुम्हारी आंखों के सामने हो तो रहा है, कितने ही एग्जाम्पल पड़े हैं। शर्म आती है तुम्हें, आएगी कि तुम्हें देख के खुद अपने आईने में, कि तुमने इस नेता के लिए जय जयकार बोली थी, इस नेता के लिए तुमने अपने दोस्त से बहस कर ली थी, और ये तो बैठ गया वहीं पे, बगल में आके बैठ गया। भाई उनके लिए पेशा है वो, धंधा है वो, बिजनेस है वो। जब तक 5 साल का हिसाब नहीं मांगोगे, कॉलर पकड़ के उनको झकझोरोगे नहीं, सवाल नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। डर ही है जो काम करने के लिए उनको मजबूर करता है। तुम्हें लगता होगा कि कर तो रहे हैं काम, वो सड़कें ये कुछ बना तो रहे हैं। पहली बात तो ये एहसान नहीं है, इसी काम के लिए वो बनाए गए हैं। दूसरा, कुछ संस्थाएं हैं कोर्ट की तरह। कोर्ट हो गया, विपक्ष भी एक संस्था की तरह काम करता है। प्रेस हो गया, मीडिया वगैरह, अब तो खैर मीडिया बिक गया है, वो भी ख़त्म हो गया अब सिस्टम। उनका एक डर होता है, क्योंकि वो सवाल पूछते हैं। धन्यवाद करो उनका, जो ये काम हो रहे हैं ना, धन्यवाद करो उनका जो सवाल करते हैं, जो पूछते हैं, हिसाब लेते हैं 5 साल का। उन्हीं के डर से करते हैं वो काम, ना कि तुम्हारे लिए जिसने सिर फुड़वाया है। तुम्हारे लिए तो वो काम बिल्कुल ना करे। तुम तो भगत हो, भगत के लिए क्या काम करना है? तुम तो वोट फिर भी दोगे उसकी, वोट कहीं जाएगी नहीं। तो भाई सवाल करो अगर कुछ बदलना है, वरना सूरत बदलती रहेंगी आपकी पार्टियों की, आपके नेताओं की। सीरत नहीं बदलेगी, कभी भी नहीं बदलेगी, हो ही नहीं सकता, भूल जाओ। बस यही, मैं जानता हूँ कितना ही बोल लें, फ़र्क ज़्यादा कुछ ज़्यादा पड़ना नहीं इस बात का। फ़र्क मेरी बात का नहीं पड़ना तो वोट देते रहो, फ़र्क उससे भी नहीं पड़ना कुछ भी। आज़मा लो, अब तक तो आज़मा के देख लिया ना, आगे भी आज़मा लो। ये बीजेपी थी, कांग्रेस आ जाएगी, फिर कांग्रेस की बजाय आप आ जाएगी। वो जानते हैं ना भाई, जैसे लोग हैं, बेवकूफ़ से लोग हैं, इनको इमोशनल से लोग हैं, इनका काम है आपस में लड़ना। इनको मज़ा ही तब आता है जब जात पात धर्म के मुद्दे इनके आगे बिखेर दिए जाएँ। इनको मज़ा ही जब आएगा ना लोगों को। तो ठीक है भाई, लो मज़े, बहस करते रहो, अपने आप को समझदार दिखाते रहो। मैं उसको जिता दूंगा, मैं उसको जिता दूंगा, मेरे तो बगल का है,
मैं तो ऐसे उसकी मीटिंग रखवा दी थी, रखवाते रहो मीटिंग, घंटा फर्क नहीं पड़ना उससे कुछ। सवाल करो, कॉलर पकड़ो, झकझोड़ो उनको, हिसाब लो उनसे, गारंटी है तब बदलेगा। और यही लोकतंत्र असल में, वरना कोई लोकतंत्र नहीं है। फिर ये राजशाही है फिर तो, कि एक के बाद दूसरा राजा बन गया और परिवारों का ही राजा बन गया, हो गया बस। राजशाही है, लोकतंत्र नहीं है। यही बात थी। थैंक यू।